Hello everyone, you are most welcome on WS Academy and this is lecture number 2 on question answers जो हमने कंप्यूटर से स्टार्ट की है। तो आज हम आगे करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What symbol contains commands that can be selected? देखो कौन सा सिंबल है ऐसा जिसको हम सेलेक्ट करते हैं और कमांड देते हैं। देखो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, आप सबको पता है। जब हम क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट होता है, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ओपन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, हमारे डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, उसी पे हम क्लिक भी करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। तो ऐसे सिंबल को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है आइकन। क्या बोला जाता है? आइकन। ठीक है, चलिए। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ विच 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर का होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसमें बेसिक 3 कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं? वो क्या है? सिस्टम यूनिट होता है, ऑब्वियसली होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस से उसके बगैर तो चलेगा नहीं। और मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये 3 जो इक्विपमेंट्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक है। Which piece of hardware is used to enter information into the computer by using keys? ये सबको पता है। किस डिवाइस से हम एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन? वो होता है कीबोर्ड। ये सबको पता है। और कीबोर्ड पे क्या होती है? कीज होती है। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट विच बार? किस बार पे, किस डेस्कटॉप के किस उसको भी बार ही बोलते हैं हम। डेट एंड टाइम अवेलेबल होता है, वो होता है अवेलेबल डेट एंड टाइम टास्क बार पे, उसको बोला जाता है टास्क बार। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट डू वी कॉल द पीरियडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स? जब भी हम फाइल रिकॉर्ड्स को चेंज करते हैं, या तो ऐड करते हैं उसमें, या तो चेंज करते हैं उसको, या डिलीट करते हैं उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइल अपग्रेडिंग। फाइल अपग्रेडिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, चले। Which letters on a keyboard are referred to as the uppercase letters? Uppercase letters हम किसको बोलते हैं कीबोर्ड पे? वो बोला जाता है ऑब्वियसली कैपिटल लेटर्स को। ठीक है, कैपिटल लेटर्स को हम बोलते हैं। Which device makes up a computer system that can be seen or touched? ठीक है, तो ऐसे जो डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं? वो कौन से होते हैं? ऑब्वियसली हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर की चीज़ को, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। ठीक है, तो चल। विच आउटपुट डिवाइस लेट्स वी सी व्हाट द कंप्यूटर डूइंग? अच्छा, व्हाट अ कंप्यूटर इज डूइंग, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस हमें दिखाता है कि कंप्यूटर कर क्या रहा है? ऑब्वियसली मॉनिटर स्क्रीन। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उस पर हम ये देख सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन? मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा होता है? ऑब्वियसली वो क्या होता है? बिट्स का ही बना होता है। ठीक है, बिट, बाइट्स, गीगाबिट। ठीक है, वो तो बाद में है, लेकिन बेसिक वाला कौन सा है? बिट है। और बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। आपको पता है जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, जो कंप्यूटर बेसिकली ये रीड कर सकता है इंफॉर्मेशन, जो भी मशीन इंफॉर्मेशन, वो होती है डिजिटल बाइनरी में। और उसका मतलब क्या है? 1 और ज़ीरोज़ में, 1 0 ऐसे होता है। ठीक है, तो बिट्स का मतलब क्या है? बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। ठीक है। विच सिंबल ऑन द स्क्रीन रिप्रेजेंट्स अ डिस्क, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम्स दैट वी कैन सेलेक्ट? ऑब्वियसली फिर से यही है, आइकन। आउट ऑफ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड CPU विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? मॉनिटर बिल्कुल भी नहीं है इनपुट डिवाइस। CPU तो प्रोसेस करता है। कीबोर्ड और माउस, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। A computer cannot boot if it does not have which system? कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर इसके पास क्या नहीं होगा? ऑब्वियसली बूट हम किसको कराते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूट कैसे करेगा? ठीक है। Which command takes what has been typed into the computer and can be seen on the screen and sends it to the printer for the output and on paper? अच्छा, कौन सा कमांड हमें देना होता है अगर हम कुछ चीज़ ऊपर स्क्रीन पे होती है, फिर हमें वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए? तो ऑब्वियसली हम कौन सी कमांड देंगे? प्रिंट की कमांड देंगे, क्योंकि प्रिंट
की कमांड जब हम देंगे तभी तो जो हमें स्क्रीन पे दिखता है वही प्रिंट हो जाएगा। विच पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यहाँ तक समझ आया? ये तो बेसिक है, ये सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक है ये। विच पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? आप सबको पता है कि CPU में कंट्रोल यूनिट भी होता है और ALU भी होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। तो किस में होता है ये? CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, कंट्रोल यूनिट भी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। यहाँ तक समझ आया? चल, विच पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन्स कंट्रोल, अच्छा ये हमने पढ़ा। विच पावरफुल की लेट्स वी एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड? तो कौन सी ऐसी की है जो हमें प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में हम होते हैं, अगर ये की हम दबाएंगे ऑटोमेटिकली, जब भी हम ये की दबाएंगे, हम क्यों ना किसी भी प्रोग्राम के मिडल में होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं इस प्रोग्राम से। तो वो कौन सी की है? वो है एस्केप की। कौन सी की है? एस्केप की। ठीक है। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम? आपको पता है आजकल के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स क्या करते हैं, एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाते हैं। तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। वो करते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक से ज़्यादा टास्क एक ही टाइम पे करते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर मेथड इज यूज्ड फॉर बल्क डेटा ट्रांसफर? हमें बल्क डेटा ट्रांसफर करना होगा तो हम कौन सा डेटा ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं? हम करते हैं बैच मेथड ऑफ इनपुट। ठीक है। और विच टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर मेथड डिस्क्राइब्स दैट डेटा इनपुट एट द टाइम इट इज कलेक्टेड? अच्छा, जब हमें ये कलेक्ट करता है डेटा को तो डिस्क्राइब कोड करता है डेटा को। ठीक है, डेटा इनपुट को। वो इसका आंसर भी क्या है? बैच मेथड ऑफ इनपुट। ठीक है। और बल्क डेटा भी जब हमें ट्रांसफर करना होता है तो हम बैच मेथड ऑफ इनपुट से करते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ऑब्वियसली अब देखो इनपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो तो हम हाथ से यूज़ करते हैं, दैट मीन्स टच कर सकते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं, जैसे प्रिंटर होगा या मॉनिटर होगा, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो भी तो हार्डवेयर ही होते हैं। तो इनको बोला जाता है हार्डवेयर। क्योंकि आप देखो कीबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं, माउस को भी टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं, स्कैनर को भी, मॉनिटर को भी। ठीक है, इनको हार्डवेयर बोला जाता है। विच कोडेड एंट्रीज आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑब्वियसली किसको? पासवर्ड। कोडेड एंट्रीज कौन सी होती है? पासवर्ड। जब हमें कुछ कोड देना पड़ता है तब हमें क्या मिलता है? एक्सेस मिलता है अंदर की तरफ। समझ आया? विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस? सारी फंक्शंस कौन कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर में? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट कहाँ पे होता है? ये होता है CPU में। What represents raw facts? raw facts मैंने आपको कल भी बोला, raw facts को हम क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है। और उसी डेटा को जब हम मीनिंगफुल बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ये देखो, मीनिंगफुल जब हम बनाते हैं डेटा को उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। और जब रॉ होता है फैक्ट तब डेटा बोला जाता है। अच्छा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं किस में? वो तो कौन सा ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन या इंस्ट्रक्शंस में, प्रोग्राम में जो चलेगा कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होता है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो ह्यूमन रीडेबल, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है प्रोग्राम में, इंस्ट्रक्शंस में? तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलिंग। और जो वो करता है उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो प्रोसेस को बोला जाता है कंपाइलिंग। Which devices are very fast and can store huge amounts of data? Obviously computers बहुत फास्ट होते हैं और डेटा भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर के बारे में आपने पढ़ा है क्या? कंपाइलर हम किसको बोलते हैं? ज़रा 2 लाइन में लिखो, हम किसको बोलते हैं कंपाइलर? और हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मैंने अभी बोला आपको, ज़रा आप ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो याद रहा आपको बिट किसको हम बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है बिट की? ज़रा नीचे लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। चले, अब ये बेसिक ही चल रहा है। द फंक्शन ऑफ विच पार्ट इज टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन? किस पार्ट का फंक्शन होता है? पहले रीड करना, इंटरप्रेट करना, फिर प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को। ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम। और CPU में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है हर एक फंक्शन को।
डेटा इन विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। आपको पता है नॉन वोलाटाइल मतलब होगा कि जो इवन अगर इलेक्ट्रिक पावर होता भी नहीं है फिर भी डेटा वहीं पे रहता है, तो वो किस में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी जो रोम होती है ना वो क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, मतलब वो वोलाटाइल नहीं होती है। अगर लाइट जाती भी है जो इस मेमोरी में चीज़ें होती हैं वो वही रहती है। अगर रैम की हम बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो वो वोलाटाइल होती है। जब लाइट चल रही होती है तो इसमें डेटा रहेगा, और जो ही लाइट चली जाएगी, ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर, तो वो डेटा भी खत्म हो जाता है। रैम वोलाटाइल है बट रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, वो नॉन वोलाटाइल है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। जब भी हम कोई कमांड देते हैं ना तो फिर वो ये करते हैं, वो चलती है वो कमांड, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग, मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, चल रही है, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। समझ आया। विच पेरिफेरल डिवाइस डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन टू अ यूज़र। तो हम यूज़र होते हैं ना जो यूज़ करता है कंप्यूटर को, तो हम कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले कहाँ से होता है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली कहाँ पे होता है, मॉनिटर पे होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे होता है, और हम वहीं पे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू द विजिबल स्क्रीन। तो विजिबल स्क्रीन कौन सा होता है कंप्यूटर का, ऑब्वियसली डेस्कटॉप, उस पर स्क्रीन होती है और हम देखते हैं और चीज़ें डिस्प्ले भी होती हैं, ठीक है। आउटपुट जो भी होता है, रिजल्ट जो भी होता है प्रोसेस का, वो डेस्कटॉप पे ही आ जाता है, उसी स्क्रीन पे आ जाता है। Which type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network। अब देखो सबसे ज़्यादा हम किस रिसोर्स को शेयर करते हैं, मतलब एक ही रिसोर्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और वैसे देखो कीबोर्ड तो हर एक कंप्यूटर में होना चाहिए, माउस तो हर एक कंप्यूटर में होना चाहिए, वो माउस हम 3 कंप्यूटर्स का एक नहीं रखेंगे, मॉनिटर भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा आप देखोगे प्रिंटर बहुत कम होते हैं। जब भी हमारे पास जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होगा या 5-5, 6-6 कंप्यूटर्स, 10 कंप्यूटर्स है, तो हम कभी 10 प्रिंटर्स नहीं लगाएंगे। हम 10 कंप्यूटर्स के लिए एटलीस्ट मैक्सिमम क्या लगाएंगे, 2 प्रिंटर्स लगाएंगे। 20 कंप्यूटर्स के लिए 3 प्रिंटर्स लगाएंगे, या एक भी प्रिंटर हम लगा सकते हैं। तो प्रिंटर एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। What is the meaning of to maximize a window। आपने देखा होगा जैसे विंडो होती है उसको कोने पे राइट साइड में ऐसे छोटा सा स्क्वायर होता है, और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो मैक्सिमाइज करता है डॉक्यूमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम देख रहे होते हैं उसको मैक्सिमाइज करता है और फुल स्क्रीन उस पर उसको फैलाता है, फुल स्क्रीन को फुल करता है उसको, टू एक्सपेंड इट एंड फिट टू द डेस्कटॉप, ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। और जो सिंपल सा होता है कौन सा वाला, जो ऐसे डैश होता है ना माइनस वाला, उसको बोलते हैं मिनिमाइज। और जो छोटा सा स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। व्हाट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड। जो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप देखो, जब भी हम वेब एड्रेस लिखते हैं ना तो वहाँ पे से वेबसाइट निकलती है, उसका पहला पेज क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम पेज। व्हाट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को क्या हम और बोलते हैं, पीसी। पीसी का फुल फॉर्म भी यही है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। विच टर्म इज यूज्ड टू पुट इन्फॉर्मेशन अ फाइल ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी सो इट कैन बी यूज्ड लेटर। तो ऑब्वियसली स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है या तो डिस्क में या तो मेमोरी में, कंप्यूटर में, सो दैट कि हम फिर इसको बाद में यूज़ करें। तो क्या आपने इन सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ऑब्वियसली इतना तो आपको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक है। What is the process of copying a document from memory to a storage medium called। अगर हमें मेमोरी से ले डेटा जो है कॉपी करना होगा, फिर स्टोरेज मीडियम में इसको रखना होगा स्टोर करके, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेविंग। क्योंकि हम सेव कर रहे होते हैं ना, मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में हम सेव कर रहे होते हैं, उसको हम सेविंग बोलते हैं। What do we call the printed information that exists physically and is a more permanent form of output than the present on the display device। तो printed information को हम क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको PDF देती हूँ, फिर आप क्या करते हो, इसको प्रिंट करते हो, तो जब आपके हाथ में वो आ जाता है तो आप क्या बोलते हो उसको, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी बोलते हैं। Which term is used to find a saved document in the computer's memory and bring it up on the screen to review। तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे पास कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट होता है, हम उसको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो फिर हमें दिखता है वो स्क्रीन पे, तो हम क्या कर लेते हैं, रिट्रीव करना। अगर कोई डेटा हमारे पास कंप्यूटर में है उसको सर्च करना, और वो जब हमें मिल जाए फाइंड करना, और फिर वो दिखे स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं रिट्रीव हमने किया, ठीक है। यहाँ तक व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कॉल्ड। सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट का डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो होते हैं उनको बोला जाता है इंटरनेट।
क्योंकि इंटरनेट है ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग विच लैंग्वेज, तो पहले जब कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग किया जाता था तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, उसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। क्या यूज़ किया जाता था? असेंबली लैंग्वेज। वी ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन विच स्टोरेज स्पेस, किस स्टोरेज स्पेस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल्स को? ऑब्वियसली फोल्डर हम बनाते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे न्यू को दबाते हैं, फिर वहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलमनर डेटा इन वर्ड व्हाट डू वी नीड टू डू, तो जब अगर हमें कॉलम्स के फॉर्म में लगाना होता है कोई भी डेटा वर्ड में, ऑब्वियसली हम टेबल यूज़ करते हैं, सेट टैब्स और यूज टेबल मेन्यू, या तो टैब्स के इससे करते हैं या टेबल मेन्यू यूज़ करते हैं, और कॉलम्स जैसे वो क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन वी हैव ओपन एट एनी वन टाइम, तो हम कितने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं एक ही टाइम पे? ऑब्वियसली जितना कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सके, क्योंकि आपको पता है हमारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, वो एक ही टाइम पे बहुत सारी कुछ चीज़ें करते हैं, तो हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खोल भी सकते हैं एक साथ। हु ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स, जो दूसरे पीपल्स के कंप्यूटर्स को कौन इलीगली, मतलब वो ब्रेक इनटू मतलब इलीगली एक्सेस करना, तो उनको हम हैकर्स बोलते हैं। हैकर्स हो जाते हैं क्या, ब्रेक करते हैं दूसरों के पासवर्ड्स, फिर उनके कंप्यूटर्स में चले जाते हैं और फिर देखते रहते हैं वहाँ पे क्या है। इन विच मोड वी कैन ओनली सी द पेज वी आर करंटली वर्किंग, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं किसी भी पेज पे, उसको हम किस मोड में देख सकते हैं? तो ऑब्वियसली पेज प्रीव्यू मोड हमें दिख रहा है कि प्रीव्यू में हमें दिखता है कि अगर आप प्रिंट करोगे इसे या फाइनली ये कैसे बनेगा। Which type of computers are called client computers in a client server system? जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पे हम एक को बनाते हैं होस्ट, एक कंप्यूटर को, बाकी होते हैं क्लाइंट्स। ऑब्वियसली कौन से कंप्यूटर्स क्लाइंट्स होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स। यूजुअली जो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वही क्लाइंट कंप्यूटर उसी को क्लाइंट कंप्यूटर हम बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स है ये। अगर इनमें से भी आपको कोई चीज़ पता नहीं है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एक्सप्लेन और करूँगी। अच्छा, GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, चाहे एनिमेशन हो, चाहे कुछ भी। हमें आज आपको पता है कितना डेवलपमेंट हो गया, तो ग्राफिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था बहुत टाइम से। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, व्हाट इज़ अ जंक ईमेल ऑल्सो कॉल्ड? जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम। क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे ईमेल्स आपको आते हैं जो बिल्कुल किसी आपके लिए नहीं होते, लेकिन आपकी ईमेल पे आ जाते हैं, तो वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। या कभी आपको ईमेल कोई सेंड करता है, वो ऑटोमेटिकली चला गया होता है स्पैम फोल्डर में, फिर हमें स्पैम चेक करना होता है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं ना जो फजूल ईमेल होते हैं, वो डस्टबिन वाले ईमेल्स, तो वो जंक सारा कुछ इधर उधर वाला वहीं पे चला जाता है, उसको हम स्पैम बोलते हैं। एक अलग से फोल्डर होता है ईमेल में, स्पैम। अच्छा, विच वर्ड इन अ वेब व्हेन क्लिक ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट? ऐसा कौन सा वर्ड है वेब पेज पे जब हम उस पर क्लिक करते हैं वो एक और डॉक्यूमेंट खोल देते हैं? ऑब्वियसली क्या बोलते हैं उसको? हाइपरलिंक। क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं यूजुअली वो हाईलाइटेड फॉर्म पे होते हैं, कभी इटैलिक भी लिख के होते हैं, कभी अंडरलाइन भी होते हैं, तो वो बेसिकली वर्ड्स नहीं होते, उसके पीछे लिंक, उसके अंदर लिंक छुपी होती है। जब भी हम उन पर क्लिक करते हैं वहाँ पर एक और पेज खुलता है, उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। Which network interconnects computers within a limited area such as residence? आपको पता है छोटे लिमिटेड एरिया में जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं उसको हम LAN बोलते हैं, और LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्किंग की उसका एरिया जो होता है लिमिटेड होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया भी है, LAN होता है, WAN होता है, MAN होता है, WLAN होता है, ठीक है। फिर वो बड़े नेटवर्क्स को हम बोलते हैं। तो छोटा नेटवर्क जब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिडेंस का, एक स्मॉल छोटे से ऑफिस का, उसको हम LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। विच की स्ट्रोक विल टेक वी एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट? अगर हमारे पास बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, कुछ बहुत सारे 200 पेजेस का, तो हम क्या करेंगे कि हम या तो बिगिनिंग पे पहुंच जाए या तो एंड वाले पेज पे पहुंच जाए। उसके लिए कौन सा शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया है? मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया है, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वो आउटलुक का पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पढ़ा है, मैंने आपको डिफरेंट कमांड्स भी पढ़ाई हैं, ये सारा कुछ हमने उसमें पढ़ा है। तो हम कंट्रोल प्लस होम जब दबाते हैं बिगिनिंग पे पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल प्लस एंड जब दबाते हैं, क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस एंड, तो हम लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। चले,
In which word processor we can force a page break by pushing our cursor at the appropriate place. अच्छा, जब हम एक जो माउस से क्या करते हैं, हम कर्सर एक जगह पे रखते हैं पेज पे, वहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं वर्ड प्रोसेसर में. तो ओबियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही मैं हमेशा एग्जांपल देती थी जब मैंने पढ़ा 2007 वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसमें क्या किया जाता है, वर्ड पेज ब्रेक भी कर सकते हैं हम. ठीक, कंट्रोल एंटर दबा के कर्सर पहले वहाँ पे रख के उन पेज को ब्रेक करते हैं. When we want to, और वहाँ से बाई डिफ़ॉल्ट भी डिफरेंट पेज साइज लगा के होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. When we want to move some text from one page to a different page, what is the best method? हमें देखो, ये मैंने आपको बहुत बार समझा है, जब हमें मूव करना होता है टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज, अगर आपको कॉपी करना होगा कि आप चाहते हैं एक जगह से ज़्यादा जगह ये रहे, तो हम कॉपी करते हैं सिंपली और पेस्ट करते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी रहता है, नई जगह पे भी रहता है. लेकिन जब हमें मूव कराना होता है टेक्स्ट, तब हम क्या करते हैं, कट और पेस्ट. जहाँ से कट किया वहाँ वो गायब हो जाता है, जहाँ पेस्ट भी करते हैं वहाँ पे वो आ जाता है, तो वो रहता है फिर एक ही जगह पे. तो कट एंड पेस्ट क्या है, सिंपल और बेस्ट मेथड है. समझ आया? टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब वी मस्ट हैव विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली अगर हमें नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, वेब पे कुछ भी ढूंढना होगा, कुछ भी देखना होगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए. वेब ब्राउज़र कोई बहुत सारे एग्जांपल्स है. पहले हम यूज़ करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर उसके बाद मोटिज़िला आया, उसके बाद सफारी, गूगल क्रोम, बहुत मशहूर है सफारी, गूगल क्रोम. ठीक है, तो ये सारे कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं. हाउ मनी मार्जिन्स आर देयर ऑन अ पेज. पेज पे कितने मार्जिन्स होते हैं हमारे कंप्यूटर पेज पे? ऐसे होते हैं 4. लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम 4 होते हैं, यहाँ पे लिख के. ठीक है. विच की इज़ यूजर इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. मैंने अभी बोला अगर हमें बिगनिंग पे जाना होगा हम करते हैं कंट्रोल प्लस होम, अगर एंड पे कंट्रोल प्लस दिस एंड. तो कंट्रोल की हम कंबाइन करते हैं फिर दूसरे कीज़ के साथ, उससे हम स्पेसिफिक टास्क करते हैं. व्हाट डू वी कॉल अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंस. तो ऐसे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जो एक किसी भी मशीन को या किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल करती है, हम उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम. क्योंकि आपने देखा होगा एम्बेडेड सिस्टम का पढ़ा होता है कि हम एम्बेडेड सिस्टम्स में कैसे एक से ज़्यादा एक चीज़ें हम एम्बेड करते हैं, हम कैसे चिप्स पे एम्बेड करते हैं चीज़ों को, फिर वो कैसे कंट्रोल में, और उनकी फिर जो कंट्रोलिंग पावर है वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइन टू बी साइड. जनरली बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है वो लेफ्ट की तरफ कॉलम में. और डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी जब होती है, व्हाट इज द डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी कॉल, इसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं. जब एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी होती है उसको हम सब डायरेक्टरी में बोलते हैं. Which attachments should be deleted as they might contain a virus that could hurt our computer. कौन से attachments डिलीट होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली ईमेल के थ्रू हमें क्या हो जाता है, ये हैकिंग भी हो सकती है ज़्यादातर, क्योंकि थ्रेट्स भी आ जाते हैं, तो वायरस भी हो सकता है. तो अननोन ईमेल अटैचमेंट जो होते हैं ना, उनको हमेशा डिलीट ही करते हैं हम, उनको डिलीट भी करना चाहिए. और अननोन ईमेल लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, वो फ्रॉड भी हो सकता है और साइबर क्रिमिनल्स वो भेजते हैं. आउट ऑफ एप्लीकेशंस, पेरिफेरल्स एंड प्रोग्राम्स. एप्लीकेशंस, पेरिफेरल्स और प्रोग्राम्स, विच वन इज़ डिफरेंट. इनमें से डिफरेंट कौन है, इनमें से डिफरेंट कौन है, पेरिफेरल्स इनमें से डिफरेंट है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे. एप्लीकेशन, पेरिफेरल और प्रोग्राम्स में डिफरेंट पेरिफेरल्स है, और आप मुझे बताइए कैसे. सिलेक्टिंग विच कमांड चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट. अच्छा, मैग्नीफाई कौन करता है डॉक्यूमेंट, या बड़ा बनाना डॉक्यूमेंट को या छोटा बनाना, कौन कमांड करती है ऐसा, या उसको बिल्कुल ऊपर ले आती है या नीचे ले आती है टेक्स्ट को, वो है जूम. या तो जूम आउट करते हैं हम या जूम इन करते हैं. What do we call the equipments like monitor, CPU, keyboard, mouse, printer and modem that make a computer? ऐसे इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं. ऑब्वियसली ये सारे कंप्यूटर के ही इक्विपमेंट्स हैं, इनको हार्डवेयर इक्विपमेंट्स बोला जाता है. आप देखोगे जितने भी नाम दिए हैं वो सारे हार्डवेयर हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा कैप्ट व्हाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग दैम. तो हम डेटा और प्रोग्राम्स को कहाँ पे रखते हैं, किस मोमेंट पे, प्रेजेंटली, जब CPU प्रेजेंटली, प्रोसेसर प्रेजेंटली इनको यूज़ कर रहा होता है, तो वो कहाँ पे होते हैं, वो मेन मेमोरी में होते हैं, रैम में होते हैं, वो मेन मेमोरी में होते हैं. ठीक है. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कैरीड आउट ईजिली. कौन से कंप्यूटर्स को हम कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप्स को. विच सीक्रेट कोड रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम्स. पासवर्ड.
ऑब्वियसली जब भी आपको सीक्रेट कोड मांगा जाएगा, ऑब्वियसली उसको क्या बोला जाता है, पासवर्ड मांगते हैं आपसे, तो फिर जब आप वो दोगे तो भी आपको एक्सेस मिलेगा, एंट्री मिलेगी, ठीक है। द बेसिक गोल ऑफ विच मिशन इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली किसका बेसिक गोल होता है, कंप्यूटर का गोल ही होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। वेयर इज अ डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर, हम डिस्क को कंप्यूटर में कहाँ डालते हैं, कहाँ लगाते हैं, ऑब्वियसली इन द डिस्क ड्राइव, हम डिस्क ड्राइव में लगाते हैं डिस्क को कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये कुछ वन लाइनर्स थे आज क्वेश्चन आंसर्स जो कंप्यूटर के बारे में आपको अब लग रहा होगा, कल हमने बहुत सारे फैक्ट्स किए, तो आज हमने बेसिक्स किया और इसके बाद हम आगे जाके फिर हायर कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, विल मीट इन अनदर लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।